रेगिस्तान की फुसफुसाहट। अरब के दक्षिणी रेगिस्तान में एक इलाका था जहां रातें सितारों से जगमगाती थीं और दिन सूरज की आग से तपते थे। उसी धरती पर एक ताकतवर और खूबसूरत कौम रहती थी, कौमयाद। उनके चेहरों पर रौब, जिस्म में हैरतंगेज कुव्वत और दिलों में अपनी महाशक्ति का नशा भरा हुआ था। उनके शहर साधारण नहीं थे। वो पहाड़ों को ऐसे तराशते थे जैसे कोई मोम काट रहा हो। दूर से देखने पर उनके घर ऐसे लगते थे जैसे धरती पर उभर आई कोई विशाल मूर्तियां हों। हवा भी उनके कदमों की धुन पहचानती थी। लेकिन एक अजीब बात थी, जितना उनका शहर रोशन था, उतने ही उनके दिल अंधेरे में डूबते जा रहे थे। वो सोचते थे कि ताकत उनका खुदा है और बुतों के आगे झुककर खुद को आजाद समझते थे। एक दिन रेगिस्तान की खामोशी को तोड़ते हुए एक सच्ची आवाज उनके बीच आई। हज़रत हूद अस। उन्होंने उन्हें कहा, जो तुम्हें सब कुछ दे रहा है, उसी को भूल गए हो? तौबा करो, ये नेमतें हमेशा नहीं रहेंगी। लेकिन कौमयाद मुस्कुराकर कहते, हम डरें? हमसे ताकतवर कौन है इस जमीन पर? रेगिस्तान की रेत इस घमंड को चुपचाप सुन लेती थी, जैसे आने वाले तूफान की खबर पहले से जानती हो। फिर एक दिन अचानक आसमान का रंग बदल गया। हवा, जो पहले खिलखिलाती थी, अब गुर्राने लगी। रेत उड़ने लगी और दूर से एक गहरी फुसफुसाहट उठी। कौमयाद का वक्त पूरा हुआ। एक ठंडी लेकिन बेहद खतरनाक हवा उनके शहर में दाखिल हुई। पहले उसने दरवाजे हिलाए, फिर पेड़ उखाड़े, फिर पहाड़ जैसे महल भी कांपने लगे। वो हवा कोई साधारण हवा नहीं थी। वो अल्लाह का भेजा हुआ फैसला था। जो लोग अपनी ताकत पर घमंड करते थे, वही हवा के एक झोंके में ऐसे उड़ गए जैसे हल्की रेत। उनकी आवाजें, उनके महल, उनका इतिहास, सब हवा की चीख में खो गया। और आज हजारों साल बाद भी जब उस सुनसान इलाके में हवा चलती है, तो लोग कहते हैं, ये रेत अभी भी कौमयाद की कहानी बयां करती है। क्योंकि असली ताकत हमेशा से सिर्फ अल्लाह की थी और रहेगी।